बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों के गुणों का अध्ययन। हमें गैसों का अध्ययन करना है, क्योंकि अध्याय का नाम ही यही है। गैसों के गुणों को पढ़ने के लिए उसमें कौन कौन सी चीजें हमको जानकारी चाहिए, उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हमको उसके बारे में चाहिए। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे गैसों की मात्रा को कैसे निकालते हैं। गैसों की मात्रा, तो गैस की मात्रा ये होता है गैस का कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान बर्तन सहित, ठीक है, यानी जिस बर्तन में है हमें उसके सहित उस गैस का कुल द्रव्यमान निकालना है, माइनस खाली बर्तन का भार। इस प्रकार से हम गैस की मात्रा निकाल सकते हैं। या फिर हम गैस के मोल निकालें, तो गैस के मोल निकालने का सब आसान तरीका है कि गैस का ग्राम में भार बटे गैस का अणु भार। तो इस प्रकार से हम गैस के मोल निकाल सकते हैं। अब आते हैं गैस का आयतन कैसे निकालेंगे। तो गैस का आयतन ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं। तो ये हमको मालूम होना चाहिए गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस रखी होती है। इसे ml यानी मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में, मिलीलीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, में लिखते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति में इसे मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब कहेंगे। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति है और ये एसआई पद्धति है। अब आते हैं गैस का दाब। तो गैस का दाब क्या है? किसी गैस का दाब गैस के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार के इकाई क्षेत्रफल में लगाने वाले टक्कर या लगने वाली टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर हम इसको फिर से समझाएं कि गैस का दाब बर्तन की दीवारों के इकाई क्षेत्रफल में गैस के अणुओं की टक्कर के कारण, गैस की अणुओं के टक्कर के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। अतः तो दाब का मतलब क्या हुआ? दाब का मतलब हुआ जो हमने बल लगाया, कितने पे लगाया? इकाई क्षेत्रफल यानी बल बटे क्षेत्रफल। और बल का जो मान होता है ये द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, F बराबर ma और बटे क्षेत्रफल। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, द्रव्यमान m है, यहाँ हम त्वरण को g लिख लें और क्षेत्रफल को एरिया यानी a लिख लें। द्रव्यमान को हम d यानी घनत्व इंटू आयतन के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि मालूम है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। और g तो पहले से ही है, यहाँ a कर दें। अगर हम आयतन को देखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो a इंटू a और इंटू h। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका मान हो गया a इंटू ऊंचाई h इंटू g बटे a। तो a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दाब जो है P, ये क्या आता है? h d g, ये फार्मूला बनता है दाब का। तो दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर। ये सबको मालूम होना चाहिए। और इसके जो इकाइयां होती हैं, एक वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ये 760 मिलीमीटर के बराबर, या हम इसे कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर इसके बराबर होता है। एसआई पद्धति में इसे
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से मापते हैं और इसे पास्कल भी कहते हैं। इसका मात्रक पास्कल भी होता है। तो हम ये याद रखना है आपको, एक एटीएम बराबर 10, 13, 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। 10, 13, 25 पास्कल। और ये हमने बता ही दिया था, एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर, या एक एटीएम बराबर हम इसको टॉर में भी लिखते हैं 760 टॉर। तो इस प्रकार से ये दाब मापने का